ये एक ऐसा विशालकाय दैत्य था जो हजारों सालों से गहरी नींद में सो रहा था और आज उसके जागने का दिन था। महिला धीरे से अपना हाथ उस पहाड़ी दैत्य के चेहरे पर रखती है और अपने पिता से सीखी हुई एक प्राचीन धुन गुनगुनाने लगती है। शुरुआत में दैत्य में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन जैसे ही लड़की वहाँ से जाने लगती है, पीछे से एक आवाज आती है। वो जाग चुका था। हालात बिगड़ते देख रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक तुरंत अल्ट्रावायलेट लाइट्स चालू कर देते हैं, क्योंकि यही एक चीज थी जिससे ये दैत्य डरता था। लेकिन तभी एक कॉफी का कप गिर जाता है और सिस्टम में खराबी आ जाती है। यूवी लाइट्स बुझ जाती हैं। जैसे ही दैत्य को एहसास होता है कि उसके हाथ लोहे की जंजीरों में जकड़े हैं, उसके भीतर गुस्से का तूफान उठ खड़ा होता है। पल भर में पूरा रिसर्च सेंटर अफरा तफरी में बदल जाता है। कुछ लोग डर के मारे वहीं जम जाते हैं और दैत्य के पैरों तले कुचल दिए जाते हैं। लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, दैत्य जमीन तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। हैरानी की बात यह थी कि वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि किसी और दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो एक बार में पहुंचता है, छत उखाड़कर अंदर झांकता है और इंसानों को जिज्ञासा से देखने लगता है। मूर्ख इंसान खतरे को समझे बिना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दैत्य भीड़ में से लोगों को उठाना शुरू करता है, तभी सबको अपनी गलती का एहसास होता है। हजारों साल से भूखा दैत्य इंसानों को अपना भोजन बना लेता है। इस घटना से सेना हरकत में आ जाती है। दैत्य की कमजोरी को ध्यान में रखकर खास तौर पर यूवी हथियारों से लैस हवाई जहाज भेजे जाते हैं। तेज रोशनी से दैत्य की त्वचा झुलसती है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं रुकता। गुस्से में वो एक बिजली का खंभा उखाड़ता है और सीधे हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है। एक पल में सब खत्म। अपने साथी को मरते देख क्रिस गुस्से में दैत्य पर टूट पड़ना चाहता है, लेकिन टीम उसे रोक लेती है। दैत्य तंज भरी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। इन सब घटनाओं के बाद लड़की समझ जाती है कि ताकत से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दैत्य से संवाद कर सके। वो अपने साथियों के साथ एक रहस्यमयी गुफा में जाती है। कहा जाता है यही पहाड़ी दैत्यों का राजा रहता है। गुफा के अंदर वो पत्थर से जमीन पर एक खास लय में वार करती है। कुछ पल बाद गुफा के भीतर से भयानक आवाज गूंजती है और तभी एक और दैत्य सामने आता है। हैरानी की बात यह थी कि लड़की उससे मन की भाषा में बात कर पा रही थी। वो उसे समझाती है कि इंसानों और दैत्यों के बीच टकराव खत्म होना चाहिए। अगले दिन वो भटके हुए विशाल दैत्य के सामने जाती है। एक सिग्नल गन से उसका ध्यान खींचती है। जैसे ही दैत्य आगे बढ़ता है, बर्फ में छिपा छोटा दैत्य धीरे धीरे बाहर आता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है।